आपको शुभांकर, इससे पहले जब वो साबरमती से प्रयागराज ले जाया जा रहा था तो जेल से निकलते वक्त कुछ ऐसी बातें नहीं रही थी, लेकिन जब उसको वहां से आपको सजा मिलती है और आप वापस लौटते हैं तो कहते हैं किस बात का डर। तो ये अतीक ही है जिन हर मौके पर बदल जाता है। अभी जा रहा है तो ये कह रहा है कि जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक रास्ता था तो क्यों आखिरकार ये मुझे जेल लेकर जा रहे हैं। देखिए अर्पिता, पुलिस के सामने बड़े बड़ों के पसीने छूट जाते हैं और यूपी पुलिस की गाड़ी में बैठकर आप दोबारा जा रहे हैं। पहली बार गए तो मीडिया कैमरे थे, बहुत सारी चर्चाएं हुई थी, उन चर्चाओं का हिस्सा अतीक अहमद भी बना था। तो जब ये चर्चाएं हो रही हैं तो कई बार इंसान डर के मारे डर जाता है, उन बातों से डर जाता है, और वो डर अतीक के शब्दों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में दिखा। मीडिया ने पूछा कि आपको पुलिस ले जा रही है तो पहला जवाब यही था। गोपी जुड़ चुकी है एक बार फिर से। गोपी, आपने अतीक अहमद से बातचीत की, आज तक पर हमने एक्सक्लूसिव वो खबर दिखाई, लेकिन अब जरा बताइए कि अतीक को जब आपने देखा, सवाल पूछा, तो उसके चेहरे पर क्या वही डर था जो उसके शब्दों में था, नीयत को लेकर या जान से मारने की बात जो कह रहा था? बिल्कुल, देखिए उसके चेहरे में वही डर दिख रहा था जो पिछली बार वो यहाँ से उसे ले जाते हुए उसके चेहरे पे दिख रहा था। जिस तरीके से पिछली बार उसने कहा था कि कोर्ट के कंधे का इस्तेमाल करके मेरी हत्या की साजिश की जा रही है, उसी तरीके से कहा कि नीयत में खोट है। यूपी पुलिस जिस तरीके से अतीक अहमद को यहाँ से ले जाने की बात कर रही थी और जिस तरीके से पूछताछ वहां पे कोर्ट में पेश की रहेंगी उमेश पाल की हत्या को लेकर, देखिए उमेश पाल की हत्या को लेकर भी हमने सवाल पूछा उसे कि उमेश पाल की हत्या के मामले में आपको ले जा रही, तो अतीक अहमद का कहना था कि वो तो जेल के अंदर था। और सवाल यहाँ पे ये है कि अतीक अहमद पूरी तरीके से डरा हुआ है। अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर सता रहा है कि कहीं गाड़ी पलट न जाए, कहीं उसका एनकाउंटर न हो जाए। और मैं आपको बता दूं शुभांकर कि इस बार सुरक्षा के लिहाज से यूपी पुलिस बहुत ज्यादा चौकन्नी है, क्योंकि पिछली बार जिस तरीके से एक जो आगे जीप रही थी, 2 बड़ी वैन थी, उसी तरीके से यूपी पुलिस आई हुई थी, लेकिन इस बार एक इनोवा गाड़ी में पुलिसकर्मी ज्यादा है और साथ ही गुजरात पुलिस से भी सुरक्षा मांगी गई है। तो गुजरात पुलिस की जो वैन है, आप देख सकते हैं, गुजरात पुलिस की जो वैन है वो भी यहाँ पे सुरक्षा मुहैया करवा रही है, लेकिन जो बायोमेट्रिक सिस्टम हो या बॉडी वॉर्न कैमरा हो या फिर बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ यूपी पुलिस के कर्मचारी अतीक अहमद के साथ बैठे हुए, ये सारी चीजें काफी सिंबॉलिक है। और इन सारी घटनाओं के बीच में अतीक अहमद को डर जो है वो नजर आया। गोपी, आपके पास लौटेंगे, लेकिन एक बार सुनवाते हैं आप ही की बातचीत अतीक अहमद से, जब उसकी जुबान से वो डर, वो खौफ शब्दों के जरिए निकला। दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो लेके जा रहे हैं। मैंने उमेश पाल के हत्या में तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो सकती थी, अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कि आपको मार देंगे। जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कराओ, दोबारा से ले जा रहे हैं, सही नहीं है, करना चाहते हैं, मारना चाहते हैं, आपको तो लेके जा रहे हैं। मैंने तो तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। अतीक अहमद को गाड़ी में बैठा लिया गया है और गोपी घांगर हमारी संवाददाता हमारे साथ हैं। गोपी, इस बात की कितनी संभावना कि अब अतीक को प्रयागराज में ही नैनी जेल या कहीं और रखा जाएगा? देखिए फिलहाल यहाँ से प्रयागराज पुलिस यहाँ पे पहुंची हुई है, तो प्रयागराज पुलिस होने की वजह से प्रयागराज की जो सबसे बड़ी जेल है वो नैनी जेल है, तो यही माना जा रहा है कि अतीक अहमद को नैनी जेल ही ले जाया जाएगा। लेकिन आपको ये दृश्य दिखाती हूँ सही जी, ये दृश्य है अहमदाबाद एयरपोर्ट के रोड का, जहाँ से आप देख सकते हैं अतीक अहमद का जो काफिला है फिलहाल उसे यहाँ से सीधा एयरपोर्ट के रास्ते ले जाया जा रहा है। हालांकि मध्य प्रदेश के रास्ते ले जाएंगे या उदयपुर के रास्ते, ये अभी तक कह नहीं सकते हैं, क्योंकि ये रास्ता सीधा
आगे से डिवाइड होता है तो उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन जो यूपी पुलिस के कर्मचारी थी उनसे हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन वो भी इस मामले में कुछ भी नहीं बता रहे थे कि वो कौन से रास्ते ले जाएंगे। लेकिन इतना साफ है कि पिछली बार जब अतीक अहमद को लेने यूपी पुलिस यहाँ पे पहुंची थी तो उदयपुर वाले रास्ते से लेकर गए थे। हालांकि हो सकता है कि सुरक्षा के लिहाज से अब जो रास्ता है वो बदल दिया जाए, शायद मध्य प्रदेश के रास्ते भी ले जाया जाए। लेकिन साफ तौर पर यह है कि अतीक के जहन में अब भी वो डर जो है वो बरकरार है, क्योंकि जिस तरीके से पिछले 10 दिनों के अंदर ही अतीक अहमद को दूसरी बार यूपी पुलिस प्रयागराज लेके जा रही है। और वो भी देखिए, प्रयागराज का जो सफर है सड़क के रास्ते ले जाना, 24 घंटे लगातार इसी तरीके से बैठे रहने का, कहीं ना कहीं ये भी एक कह सकते हैं कि अतीक अहमद के लिए काफी मुश्किल वाला रहता है। क्योंकि जिस तरीके से अतीक अहमद पिछली बार साबरमती सेंट्रल जेल में पहुंचा था और हमारी बात हुई थी तो अतीक अहमद ने साफ शब्दों में कह दिया था कि उमेश पाल हत्या मामले में वो तो जेल के अंदर बंद था, उसका कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं है। लेकिन अब जब उमेश पाल की हत्या के मामले में यहाँ से यूपी पुलिस उसे लेने के लिए पहुंची हुई है तो इस बार सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजामात है। हो सकता है कि कई ऐसी कड़ियां हैं जो अब भी अनसुलझी है उमेश पाल की हत्या के मामले में, उन कड़ियों को सुलझाना है। और यूपी पुलिस जो है वो पुलिस रिमांड लेकर उससे पूछताछ कर सकती है, क्योंकि अब रिमांड लेंगी तो 10 दिन के या 14 दिन के जितने भी दिनों के कोर्ट रिमांड देती है अतीक अहमद को, तो उतने दिन अतीक अहमद पुलिस की कस्टडी में रहेगा, उसे जेल में नहीं रखा जाएगा। तो अतीक अहमद को कहीं ना कहीं एक डर भी रहेगा कि हो सकता है कि उसका एनकाउंटर हो जाए या उसकी गाड़ी पलट जाए या उसके साथ कुछ अनहोनी हो जाए। और देखिए, इसीलिए अतीक अहमद जैसे ही जेल के बाहर निकला, गाड़ी में बैठा और तुरंत ही कह दिया कि इनकी नीयत सही नहीं है। तो अतीक अहमद को अब जो डर है वो सता रहा है, डर सता रहा है कि हो सकता है कि उसकी हत्या ना हो जाए या हो सकता है कि उसे गाड़ी ना पलट जाए। तो कहीं ना कहीं अतीक अहमद जो है वो काफी डरा हुआ है। उमेश पाल के मामले में इन्वेस्टिगेशन करना है, 45 दिन हो चुके हैं, पुलिस के पास अब भी कई ऐसी अनसुलझी कड़ियां हैं जिसको सुलझाना बाकी है। तो पुलिस भी अब उन कड़ियों को सुलझाने की कोशिश में लगी हुई है। और वैसे में आप देख सकते हैं कि जो यूपी पुलिस की वैन है वो अहमदाबाद के रास्ते होती हुई अब सीधा प्रयागराज के लिए यहाँ से रवाना हो चुकी है।